अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। जी हुजूरी करते रह गए मुनीर। अमेरिका का टीआरएफ पर बड़ा फैसला। पाकिस्तान की चापलूसी काम ना आई। अमेरिका के तलवे ही चाटता रह गया आतंकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। नहीं बचा पाया टीआरएफ को आतंकी घोषित होने से, जिसके बाद भारत को कूटनीतिक और रणनीतिक जीत मिली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को टीआरएफ के आतंकी घोषित होने से क्या फायदा होगा, और क्यों ये सवाल उठा कि अमेरिका की जी हजूरी करते रह गए मुनीर पर बचा नहीं पाए टीआरएफ को आतंकी के टैग से। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने शुक्रवार 18 जुलाई को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी यानी एसडीजीटी की सूची में शामिल कर लिया है। इस फैसले के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसको आतंकी घोषित कर बताया। हालांकि इस कदम को भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, जबकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करारा झटका लगा है। ये खबर खासकर पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आइए आपको इस ताजा घटनाक्रम के बारे में विस्तार से समझाते हैं। पहलगाम आतंकी हमला और टीआरएफ की भूमिका। 22 अप्रैल 2025 को भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई लोग घायल भी हुए। यह हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत के नागरिकों पर सबसे घातक आतंकी हमला माना गया। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। हालांकि बाद में संगठन ने अपनी बात से पलटी मारते हुए दावा किया कि उनकी वेबसाइट हैक हो गई थी। टीआरएफ एक ऐसा आतंकी संगठन है जो लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा माना जाता है। लश्कर-ए-तैयबा एक पाकिस्तानी आधारित आतंकी संगठन है जिसे यूएन पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। आपको बता दें कि टीआरएफ की स्थापना 2019 में हुई थी, जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था। ये संगठन कश्मीर में आतंकी गतिविधियों, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी और युवाओं को भर्ती करने में सक्रिय है। इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन प्राप्त है। भारत ने पहले ही 5 जनवरी 2023 को टीआरएफ को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित किया था। टीआरएफ पर क्यों और कैसे हुआ एक्शन? अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने का फैसला पहलगाम हमले के बाद भारत की कूटनीतिक कोशिशों के परिणाम स्वरूप लिया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर टीआरएफ और पाकिस्तान के बीच संबंधों को उजागर करने के लिए ठोस सबूत पेश किए। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी कांग्रेस और अधिकारियों से मुलाकात कर टीआरएफ की भूमिका को रेखांकित किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है जो कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए बनाया गया है। ये कदम आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। अमेरिका ने यह भी माना कि टीआरएफ ने 2024 में भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमले किए और ये संगठन हाइब्रिड आतंकवादियों यानी कि ऐसे लोग जो आम नागरिक जैसे दिखते हैं लेकिन आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं को भर्ती करता है। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर इसके आतंकी घोषित होने से इस पर क्या असर होगा, क्या क्या प्रतिबंध लागू होंगे? तो उनमें सबसे पहला है वित्तीय प्रतिबंध, यानी कि टीआरएफ की फंडिंग पर रोक लगेगी। इसके बैंक खाते, संपत्तियां और लेन देन पर नजर रखी जाएगी। दूसरा है यात्रा प्रतिबंध, टीआरएफ के सदस्यों को अमेरिका में प्रवेश पर रोक होगी। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय दबाव, वैश्विक स्तर पर टीआरएफ को आतंकवाद प्रायोजक संगठन के रूप में देखा जाएगा, जिससे इसके संचालन में बाधा आएगी। अमेरिका की जी हजूरी करता रह गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन उनकी ये कोशिश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उल्टी पड़ गई। मुनीर ने अमेरिका में डिनर करके उस दौरान पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को अमेरिका का पूरा समर्थन मिले, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, अमेरिका में उनकी यात्रा के दौरान पाकिस्तानी प्रवासियों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए, उन्हें कातिल और भगोड़ा कहकर बेइज्जत भी किया। इसके बावजूद मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर शांति पुरस्कार की सिफारिश की, लेकिन टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने के अमेरिकी फैसले ने उनकी कूटनीतिक नाकामी को उजागर कर दिया, जिससे पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक छवि को और बल मिला। पाकिस्तान को झटका, भारत को फायदा। पाकिस्तान ने टीआरएफ को बचाने की पूरी कोशिश की थी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में पहलगाम हमले की निंदा के लिए एक बयान तैयार किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने टीआरएफ का नाम हटवाने के लिए दबाव डाला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने अपनी संसद में ये कबूल किया कि उन्होंने यूएनएससी के प्रस्ताव से टीआरएफ का नाम हटवाया। इससे पाकिस्तान की आतंकवाद को पनाह देने वाली नीति एक बार फिर से सबके सामने आ गई। अमेरिका के इस फैसले से आईएसआई की रणनीति पर एक बहुत बड़ी चोट है, जिसके बाद आतंकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है और भारत को इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ ज्यादा सहयोग मिलेगा। और तो और पाकिस्तान पर भी आर्थिक दबाव बनेगा, क्योंकि भारत अब FATF जैसे मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ और सख्ती से अपनी बात रख सकेगा, जिससे पाकिस्तान पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर अमेरिका द्वारा टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक जीत है। ये कदम न केवल टीआरएफ की गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा, बल्कि पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर और अलग थलग करेगा। आतंकिस्तान की हालत पहले ही भीख मांगने की लायक भी नहीं बची थी, लेकिन फिर भी यह आतंकियों की सिफारिश करने से बाज ना आएंगे भी कैसे, आदत से मजबूर जो ठहरे। लिहाजा भारत की सख्त नीति, सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक प्रयासों ने यह साबित किया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अड़िग है। दूसरी ओर पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक नीति एक बार फिर बेनकाब हुई है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। आतंकिस्तान का आतंक से प्रेम उसको ले डूबेगा। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या सोचना है इस मुद्दे को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।